हमारे भैया को कुछ भी हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, हम लोग माँ की अपनी कसम खाते हैं कि हम लोग खुद मर जाएंगे, हम लोग सुसाइड कर लेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदार उनकी। कहाँ से पैसा आता था, मुंबई में कहाँ से कपड़ा कहाँ से पहनती थी, कहाँ से शॉपिंग करती थी, उनके पास में आईफोन कहाँ से आया, उनके पास MG हेक्टर कहाँ से आया, मुंबई में मकान कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। हमारे बाजू में जिन दो चेहरों को आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये समर सिंह को बहुत करीब से जानते हैं। कहा यूँ जाए कि समर सिंह का आधा हिस्सा संदीप राज है। नाम संदीप राज इनका है और इनके बारे में थोड़ा सा मैंने जाना, लेकिन पूरी जानकारी इनसे लेंगे और जानेंगे कि क्या समर सिंह वाकई में हत्यारा है, क्या समर सिंह ने ही आकांक्षा दुबे की मौत की हत्या किया है। ये तमाम सवाल जानेंगे और पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि खास करके कि समर सिंह का बिहेवियर जो था इन लोगों की, इनके प्रति, क्या वो गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संदीप जी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आकांक्षा दुबे मर्डर केस और आत्महत्या में ये मामला पूरा उलझा हुआ है। पूरा आरोप समर सिंह के ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या समर सिंह को आप कितना करीब से जानते हैं और क्या वो इस प्रकार के व्यक्ति थे। सबसे बड़ी बात ये है कि भैया के बारे में बोला जा रहा है। अभी मैं इंटरव्यू नहीं देता ना, कभी किसी चीज़ के बारे में बोलता हूँ। मुझे लग रहा है 12 साल से काम कर रहा हूँ मैं। 12 साल में मैंने 10 साल भैया के साथ काम किया है। और जब मैं छोटा था, 10-12 साल का था मैं, तब उनके साथ मैं जुड़ा था। मैं पढ़ाई करता था उस समय, मैं जुड़ा था भैया से। और इतने दिन मुझे काम करते हो गए और 1 साल से मैं भैया के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। ये किसी को नहीं पता। क्या वजह रही? वजह मैं बता दे रहा हूँ आपको। वजह दुबे जी ही रही हैं, आकांक्षा दुबे जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, मुझे भी तकलीफ़ है। हम भी उनके साथ काम किए हैं, साथ रहे हैं, सब चीज़ जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी माँ जो चिल्ला के बोल रही, मेरा पैसा बाकी है, ये बाकी है, इतना पैसा बाकी है, जो एक तरीके से मान लीजिए मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा भैया ही हैं हमारे। और मैं उनको इतना प्यार करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा अपने बेटे से, लेकिन मैं उनको इतना प्यार करता हूँ। लेकिन मैं उनसे दूर इसलिए हुआ कि कारण दुबे जी थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरा भैया का रिश्ता ख़राब हो, इसलिए मैं दूर हुआ। जिस बच्चे को उठा के उन्होंने इतना पाला, इतना बड़ा किया, अपना जीवन का सारा चीज़ लगा दिया। मेरी बहन की शादी थी, सारा खर्चा उन्होंने उठाया। ऐसा इंसान को लोग इल्ज़ाम लगा रही उनकी माँ की पैसा नहीं दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताइए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह, जो कि मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस साथ रहता हूँ, उनका सारा काम करता था। लोग कैसे बोल दे रहे, उनकी माँ कैसे बोल दे रही कि पैसा नहीं देते थे, मैं कैसे मान लूँ? जो दुनिया में जो लोग न्यूज़ देख के उनके बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, अरे जो लोग साथ रहे उनसे पूछिए कि वो कैसे इंसान थे, कैसे व्यक्ति हैं वो, उनसे पूछिए। क्या जो आकांक्षा दुबे और समर सिंह को लेकर के जो अफेयर की बातें चल रही थी, कितना सत्य है, क्या इसकी सच्चाई है? आपने कभी उनके बहुत सारे अपने वीडियो देखा, इंटरव्यू एक वायरल हो रहा है, आपको क्या लगता है? उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, तो एक अच्छे आदमी थे, इसलिए एक दोस्त के नाते हम उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन बाज़ार में तो चर्चाओं का जो सुर्खियाँ हैं वो तो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं कि अफेयर था, गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड का रिश्ता था। ये नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ ये काम करें और आकांक्षा भी नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ काम करें। इसी मामले को लेकर के मामला भी तूल पकड़ा और आज ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। आप करीब से हैं, आप करीबी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं उनका आधा हिस्सा था, कभी आज भी हूँ, तो आपको अच्छाई सच्चाई बहुत अच्छी तरह से पता होगी। अच्छा, उनकी माँ को ये पता था कि अभी उन्होंने बोला कि टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, तो इतने दिन आप कहाँ थी? प्रताड़ित करती तो कहाँ थी आप? आपने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला आपने? आप तब सवाल क्यों नहीं किया? कानून उस समय नहीं था। आज तो 1 रुपया किसी का बकाया हो जाता तो सीना पर चढ़ के ले लेते हैं लोग। हम डेली शूट करते हैं, मेरा 1 रुपया हम छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी होता है लोग जहाँ जो काम करते हैं 1 रुपया तक नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी अपने अकाउंट से देना पड़ता है, काम करने के बाद पैसा नहीं मिलता है, फिर भी अपने अकाउंट से देना पड़ता है। लोग 1 रुपया तक नहीं छोड़ते। मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि उन्होंने पैसा नहीं दिया हो? पैसा नहीं देते थे तो घर कैसे चलता था? 3 साल, इतना साल हो गया, 3 साल में उनका घर कैसे चला? कौन पैसा कमाता था?
कहाँ से पैसा आता था, मुंबई में कहाँ से कपड़ा कहाँ से पहनती थी, कहाँ से शॉपिंग करती थी, उनके पास में आईफोन कहाँ से आया, उनके पास MG हेक्टर कहाँ से आया, मुंबई में मकान कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, काम नहीं करने देते थे। और ये भी बताइए हमको कि उनका एल्बम बोली कि उनका माँ किसी गाने में काम नहीं करने देते थे। अरे नहीं करने देते, किसी के साथ करने नहीं देते तो पवन सिंह खेसारी कल्लू जी के साथ कैसे, अंकुश राजा के साथ कैसे गाना आ गया, नहीं करने देते तो कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, बताइए हमको। थोड़ा सा एक मिनट, बहुत सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे हंटर की बात, मुंबई में फ्लैट की बात, आईफोन की बात, अच्छे अच्छे कपड़े, शॉपिंग की बात, ये तमाम सवाल है। अगर पैसे नहीं मिलते थे तो ये सब कहाँ से करती थी। सवाल ये भी है कि जैसे उनकी माता कह रही हैं कि किसी के साथ काम करने के लिए मना करते थे कि नहीं करना है। तमाम ऐसे एल्बम उनको दूसरे एक्टरों के साथ मिल जाएंगे, सवाल ये भी है। अच्छा, और क्या जानकारियाँ हैं कुछ? जानकारी हम बस ये बोलना चाहते हैं कि जो इल्ज़ाम लगा रही हूँ सरासर गलत लगा रही हैं। और हमेशा देखिए मरने के बाद आदमी पैसे को याद नहीं करता है। आपको एक चीज़ बता दें, जब उनका ये हादसा हुआ था उसके 3 दिन पहले मेरे घर पे हादसा हुआ था, मेरा भाई इस पार कर गया था और मैं इतना परेशान था। दूसरा फिर भी ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। दर्द क्या होता है, उनकी माँ को कितना दर्द हुआ है, कैसे, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर 3 दिन पहले हुआ था। समर सिंह को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल फंसाया जा रहा है। उसके जिस दिन मेरे भाई के मौत हुई थी, एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद भैया का फ़ोन आया, बाबू ऐसा ऐसा है। मैं अभी उनका शूटिंग, जब ये वारदात हुआ था तो उस समय भैया उनका शूटिंग चल रहा था गोरखपुर में, निर्धन, जिस मूवी का नाम है निर्धन, सारे लोग जानते हैं, पूरे इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए उनको मारना ही रहता, आप हमारे दोस्त हैं मान लीजिए, तो हम चाहें तो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। CCTV कैमरे में ऐसा क्यों करवाएंगे? हम पहले से प्लानिंग करते ना, हम छुप के क्यों भागते? वहाँ पे जाइए ना जहाँ फिल्म का शूट हुआ है, पता करिए फिल्म का जहाँ शूट हुआ था वो उस समय कब थे, वहाँ से कब निकले, कैसे थे, कहाँ से आए, क्या कैसा किया, वहाँ पे जाके पूछिए ना। कहीं न कहीं प्रशासन उनको अपने शिकंजे में कर ली है कि ये निर्दोष साबित करने के चक्कर में पड़ी हुई है। जांच तो चल रही है, तमाम मीडिया उनके हम भी चाहते हैं कि जांच हो, हम भी चाहते हैं जांच हो, जांच होना चाहिए। जितना मेहनत ना समर भैया को फंसाने में लोग कर रहे हैं ना, उतना मेहनत अगर जांच में करते ना तो अब तक असली गुनहगार का पता चल जाता है, आखिर में क्यों की, कैसे की। कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाह को फांसी, बेगुनाह को कोई सजा हो जाए। हाँ, इसी चीज़ का तो डर है हमें। अगर वो किए रहते तो हम लोग खुद समर भैया का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग को 100% पता है कि वो नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसलिए बोले हैं, मुझे क्या, देखिए जहाँ जो गलत है वो गलत है, जो सही हो सही होना चाहिए। समर सिंह के साथ इनके आड़ में तीसरा आदमी कोई किया हुआ काम, ये भी तो सकता है ना, घोड़े कुछ भी हो सकता है। और अगर उनको समर सिंह जी को फंसाना रहता तो जो लाइव आई थी आकांक्षा मैम, उसमें बोल नहीं सकती थी, बोल देती, उनको कुछ और बात का टेंशन था, कुछ और बात का प्रेशर था। फॉरेन कंट्री में शूटिंग की बात चली आकांक्षा दुबे की, कुछ महीने तक उन्होंने एल्बम किया है। क्या जानकारी आप लोगों के पास है? मुझे जहाँ तक पता है, ये कितने दिन के बाद, आप ये मुझे लग रहा है कि मैं जब तक जुड़ा था उस समय वो नहीं गई थी, मेरे 1 साल आने के बाद ही उन्होंने गया होगा। इसके से कुछ दिन पहले की बात है, कुछ जानकारी है क्या? नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। अच्छा चलिए, सब सारी बातें छोड़िए, आखिरी सवाल की, अगर समर सिंह के साथ कुछ ऐसा हो गया जैसे कि अगर कहीं उन्हें सज़ा हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहली बात कि उनकी माता जी, वो समझे कि हमारे परिवार की उनकी वो बेटी थी, तो हमारी भी वो बहन हुई, हमारी वो माता हुई, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह के झूठे इल्ज़ाम हमारे भैया पे मत लगाइए, आप इस चीज़ की कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जिस तरह आप अपनी बेटी जी को बहुत ज़्यादा मानती थी, उस तरह से हम लोग अपने भैया को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। अगर वो गलती किए रहते तो हम लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो गलती नहीं की है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आज सोचिए कि इतने लोग उनके खिलाफ हैं, अगर मान लीजिए वही चीज़ खुद कर लें, भगवान ना करे ऐसा करेगा, लेकिन कर ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनकी माँ होंगी, और उनकी माँ होंगी। अगर उनको कुछ हुआ, 1 मिनट, अगर उनको कुछ हुआ तो उनकी सारी दावेदार वही होंगी। अगर समर भैया को कुछ भी हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, तो मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, हम लोग माँ की अपनी कसम खाते हैं कि हम लोग खुद मर जाएंगे, हम लोग सुसाइड कर लेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदार उनकी माँ होंगी, या जो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो होंगे, क्योंकि सच्चाई को जाने नहीं लगे बोलने। अरे जब जानते, दूर से जज कर देना, ये सिर्फ यूट्यूब पे 2 दिन से लोग वीडियो देख रहे हैं, 2 दिन से, और आगे भाषण देने कि नहीं समर सिंह गलत है, समर सिंह को पकड़ो, ये करो वो करो। सच्चाई जानो ना, उसके लिए पुलिस है, कानून है, वो अपना कार्रवाई कर रहा है, कौन गलत है कौन सही कुछ दिन में सामने आ जाएगा। लोग बोले कि भाग गए। अरे अभी कुछ हो जाता आपको, मैं खुद भाग जाऊंगा। अगर इससे डायरेक्ट कोई मुझे इल्जाम लगाएगा तो 100 लोग आएंगे मारने के लिए, इधर से चाहे तो मैं नहीं भागूंगा, आप नहीं भागेंगे। अभी हम 4 लोग हैं, आपको मारेंगे तो आप नहीं भागेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे, हाँ मारो। उस समय इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, वो इंसान क्या करे। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में था,
मैं अपने रूम से निकला तो 3 लोग मुझे किडनैप करने आए थे और लगे मुझे मारने, चाकू ऊपर लगे आए थे। मैं अपना फोटो भी दिखा सकता हूँ, मेरा पूरा चेहरे पे मार के मेरा चेहरा बिगाड़ दिए थे। उस टाइम में मैं भाग रहा था, मुझे लोग पकड़ के मार रहे थे, लोग मैं भाग रहा था, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। लोग इकट्ठा होकर उन लोगों को पकड़ लिया गया। उन लोगों पर केस हुआ, दिल्ली में लोग बंद है आज भी। आज अगर मैं वहाँ मर भी गया होता तो वहाँ कौन जिम्मेदार होता? जहाँ पे मैं रहता था, मैं रानी के साथ रहता था तो रानी जिम्मेदार होती ना, चाहे मैं पवन पाल जी के पास रहता था वो जिम्मेदार होते। लेकिन वो लोग मेरे लिए वो लोग देवता समान है। उन्होंने आपको बचाया। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।